चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसी कहानी के अंदर झांकने वाले हैं जिसने इंटरनेट को हिला कर रख दिया था। मेरा मतलब है बिल्कुल आग की तरह फैली थी ये बात। कंदाहार का डेओ, जी हाँ, एक ऐसी पुरस्रार और खौफनाक मखलूक जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि उसने अफगानिस्तान के उन दुश्वार गुजार पहाड़ों में पूरे के पूरे अमरीकी फौजी पेट्रोल को ही गायब कर दिया। तो आज हम इन दावों की तह तक जाएंगे। क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था या ये सिर्फ एक अफसाना है? आइए पता लगाते हैं। जरा इस मंजर को अपने जहन में लाएं। साल है 2002। जगह कांदाहार का एक इंतहाई दूर दराज, सुनसान और खतरनाक पहाड़ी सिलसिला। एक मामूल का अमरीकी फौजी पेट्रोल अपनी गश्त पर निकलता है और फिर बिल्कुल गायब। कोई रेडियो सिग्नल नहीं, कोई नामो निशान नहीं, जैसे जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। जब आखिरकार एक स्पेशल फोर्सेस की रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने वहां पहुंचती है ना, तो उनका सामना किसी आम दुश्मन से नहीं होता, बल्कि एक ऐसी चीज से होता है जो इंसान के तस्वुर से भी कोसों दूर है। 15, जी हाँ, जरा इस नंबर पर गौर करें। 15 फुट लंबा एक अजीमुल जुस्सा वजूद। जरा सोचिए, एक आम इंसान की कदो-कामत क्या होती है, और उसके मुकाबले में 15 फुट का दैत्याकार जिस्म। ये किसी आफत से कम तो नहीं ना। रेस्क्यू टीम का दावा था कि उन्होंने बिल्कुल इतनी ही बड़ी मखलूक का वहां सामना किया था। तो चलिए अपने इस जायजे के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मुबैना झड़प की आखिर हकीकी तफसीलात क्या थीं। अब यहाँ जो तफसीलात सामने आती हैं ना, वो वाकई किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी हैं। बताया गया कि ये देव 12 से 15 फुट लंबा था, उसके बाल बिल्कुल आग की तरह सुर्ख थे, और ये सुने, हर हाथ और हर पाँव में 6-6 उंगलियां थीं, दांतों की दोहरी कतारें, हाथ में एक भाले जैसा नेजा जो हड्डी और धात से बना था, और पाँव में जानवरों की खाल के जूते, और हाँ, इस सब के साथ एक ऐसी शदीद गलने सड़ने की बदबू जो बर्दाश्त के बाहर थी। मतलब ये तफसीलात किसी भी आम जानवर से तो बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। इस हवाले से एक इंतहाई मशहूर विसल ब्लोअर की गवाही काफी अहम है, जिन्हें इंटरनेट की दुनिया में मिस्टर के नाम से जाना जाता है। उनका बयान उस वक्त की अचानक और पुरतशद्दुद फायरिंग का पूरा मंजर खींच देता है। उनका दावा है कि इस 15 फुट के देव को गिराने के लिए पूरे 30 सेकंड तक लगातार बेहद भारी ऑटोमेटिक फायरिंग की गई, और उसके बाद उस अजीम जिस्म को एक कार्गो नेट में डालकर हेलीकॉप्टर के जरिए किसी खुफिया मिलिट्री बेस पर एयरलिफ्ट कर दिया गया, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो और उस पर मजीद तहकीक की जा सके। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी बड़ी कहानी आखिर आम लोगों तक पहुंची कैसे? आइए इसके आगाज पर नजर डालते हैं। अगर हम इस अफसाने के फैलाव को ट्रैक करें तो इसका रास्ता काफी वाज़ेह है। देखें, ये वाकया मुबैना तौर पर 2002 का है, लेकिन पब्लिक में ये किस्सा सबसे पहले मिड 2000s में एक मशहूर रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट AM पर सामने लाया गया। फिर काफ़ी अरसे बाद जब 2016 में उसी मिस्टर के का इंटरव्यू आया ना, तो बस ये कहानी इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। आज ये आलम है कि रेडिट और यूट्यूब पर यह मकबूल तरीन क्रिप्टेड लेजेंड्स में से एक बन चुकी है। खैर, कहानी तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अब ज़रा ठोस हकायक और शवाहिद की तरफ भी चलते हैं। हकीकत और अफसाने में यही तो फर्क होता है। जब हम इन ड्रामाई दवाइयों को हकीकत की कसौटी पर परखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल ही बदल जाती है। एक तरफ तो बड़े बड़े दावे हैं, खुफिया ऑपरेशंस, सख्त NDAs यानी खुफिया रखने के मुआहदे, और टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल रिसर्च लैब्स, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास ऐसी किसी भी फौजी झड़प का, किसी भी अचानक जानी नुकसान का सिरे से कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। जीरो। और सिर्फ फौजी रिकॉर्ड ही नहीं, साइंस भी इन दवाइयों को मानने से बिल्कुल इनकार करती है। देखें, फिजिक्स में एक उसूल होता है स्केलिंग लॉ। इसके मुताबिक अगर कोई आम इंसानी जिस्म अचानक 15 फुट का हो जाए तो पता है क्या होगा? उसकी अपनी ही हड्डियां उसके जिस्म का वजन नहीं उठा सकेंगी और टूट जाएंगी। फिर एक 15 फुट लंबे जिस्म में खून पहुंचाने के लिए दिल को जिस बेपनाह ताकत से धड़कना पड़ेगा, वो बायोलॉजी के हिसाब से नामुमकिन है। इस मखलूक को जिंदा रहने के लिए रोजाना हजारों बल्कि शायद लाखों कैलोरीज चाहिए होंगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस पूरे इलाके में इतनी बड़ी मखलूक का एक भी माहौलियाती निशान या कोई फॉसिल रिकॉर्ड आज तक दरियाफ्त नहीं हुआ। तो अगर ये तबियाती और फौजी लिहाज से नामुमकिन है, तो लोग इस पर इतना यकीन क्यों करते हैं? इसका जवाब हमें तारीख में मिलता है। इस हवाले से जॉर्ज फॉक्स यूनिवर्सिटी की एक तहकीक मुझे इंतहाई दिलचस्प लगी। ये पेपर असल में हमें ये समझाता है कि कदीम दौर की जो मिथोलॉजीज हैं, यानी जो पुरानी कहानियाँ और अकीदे हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते, बल्कि वो अपना रूप बदल कर आज के इस जदीद डिजिटल दौर में हमारे सामने एक नई शक्ल में ज़ाहिर हो जाते हैं।
یہ اکیڈمک پیپر ان عظیم الجثہ مخلوقات کی 5 مختلف تاریخی حیثیتیں بیان کرتا ہے، چاہے ہم قدیم مذہبی کتابوں میں بیان کردہ نفلم کا ذکر کریں یا کسی عام لوک کہانی کا۔ ایک دیو اکثر خدا کا دشمن، قانون توڑنے والا یا ایک انتہائی وحشی اور بے لگام طاقت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ یہ کہانیاں اصل میں ایک ایسی علامت ہیں جو ہمیشہ انسانی نظام اور تہذیب کے مخالف کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بڑی دلچسپ علامت ہے شکست خوردہ ماضی کی۔ اگر ہم اس پر غور کریں نا تو معلوم ہوتا ہے کہ کہانیوں میں جب بھی کوئی انسانی ہیرو کسی دیو کو ہراتا ہے تو وہ اصل میں صرف ایک مخلوق کو نہیں مار رہا ہوتا، بلکہ وہ انسانیت کے ایک پرانے، وحشی اور خوفناک ماضی پر فتح پا رہا ہوتا ہے۔ یہ فتح اصل میں ایک نئے دور کے آغاز کی علامت ہوتی ہے، ایک ایسی تبدیلی جو انسانیت کو تحفظ اور کنٹرول کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ پوائنٹ واقعی کمال کا ہے کہ نئی کہانیاں اکثر پرانے افسانوں کی ہی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں۔ ابھی ہم نے جن سرخ بالوں اور دانتوں کی دوہری قطاروں کا ذکر کاندہار کے دیو کے حوالے سے کیا تھا، بالکل یہی کی یہی تفصیلات آپ کو صدیوں پرانی نیٹو امریکن لوک کہانیوں اور قدیم کتابوں میں پہلے سے موجود ملیں گی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کہانی کا مرکزی خیال تو وہی پرانا ہے، بس وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ایک نیا اور جدید لباس پہن لیا ہے۔ اور اس سب کے بعد آخر میں آتے ہیں اس تجزیے کی سب سے اہم پہلو کی طرف۔ آخر یہ انسانی معاشرہ ان ڈرانے والی مخلوقات کی کہانیاں بناتا ہی کیوں ہے؟ یہاں نفسیات ہمیں ایک اہم بات بتاتی ہے۔ جس طرح روم کے زوال کے وقت لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے ایک عظیم الجثہ عورت کی کہانیاں پھیلانا شروع کر دیں، بالکل ویسے ہی افغانستان کے ان انجانے اور خطرناک پہاڑوں میں تنہائی اور ہر وقت کے موت کے خوف نے اس نئے افسانے کو جنم دیا۔ یہ اصل میں انسانی دماغ کا ایک اجتماعی کوپنگ میکانزم ہے۔ جب انسان انتہائی شدید نفسیاتی دباؤ، بے بسی اور خطرے کا شکار ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے اس خوف اور بے چینی کو ایک فزیکل مانسٹر کی شکل میں ڈھال دیتا ہے تاکہ اس ڈر کا سامنا کرنا آسان ہو جائے۔ تو کندھار کا یہ دیو حقیقت تھا یا صرف ایک افسانہ؟ اس بحث سے قطع نظر ایک بات تو طے ہے کہ اس کہانی نے انسانی تصور کو بری طرح جکڑ لیا ہے، کیونکہ یہ افسانہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہماری اپنی نفسیات اور ڈر کی آئینہ داری کرتا ہے۔ اس سفر کے آخر میں ایک سوال کے ساتھ اس جائزے کو یہاں روکوں گا۔ مستقبل میں جب انسانیت کا پھر کسی انجانے، اندیکھے اور شدید خوف سے سامنا ہوگا تو خود کو تسلی دینے کے لیے ہمارا ذہن اگلا کون سا عظیم دیو ایجاد کرے گا؟ سوچیے گا ضرور۔ یہاں تک ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔